से जिनसे आकाश गंगा बनती है। मेरे सब्सक्राइबर है। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज हम चलेंगे सितारों की दुनिया में। रियली आज हम चलेंगे मुंबई वर्ली में, जो जहाँ पे मौजूद है नेहरू प्लेनेटेरियम। पूरा सितारों के बारे में बताया जाता है, तो आज आपको वहीं लेके चलता हूँ। चलो चलते हैं। अगर आप सेंट्रल लाइन में रहते हो ना, तो वहाँ से आपको भाई कल्ला उतरना पड़ेगा। भाई कल्ला से आपको वर्ली की टैक्सी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और दादर मत उतरना, वरना दादर वाले आपको टैक्सी लूट लेंगे, ठीक है। अगर वेस्टर्न लाइन में रहते हो तो आपको महालक्ष्मी उतरना पड़ेगा। तो अभी चलो टैक्सी पकड़ते हैं। नेहरू प्लेनेटेरियम जाएंगे वर्ली। हाँ कितना होगा? कितना? 600? 150 रुपया ज़्यादा है। 150? हाँ क्या बोल रहे हो? मॉडर्न रोड 130 100 में चल रहा है क्या? नहीं भाई, तो भी देना कितना? 120। ठीक है चलो। तो आगे आगे बैठता है, 1 मिनट भाई। हाँ सो गाइस, आपको नेहरू प्लेनेटेरियम जाने के लिए ना वर्ली की टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो टैक्सी वाले 150 भी बोलते हैं, 130 भी बोलते हैं, 120 भी बोलते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल 120 में भैया लेके जा रहे हैं। तो अभी नेहरू प्लेनेटेरियम के बाहर आपसे मिलता है। गणपति कितनी बड़ी मूर्ति है। सो गाइस, हम नेहरू प्लेनेटेरियम पहुंच गए। तो इसी के जस्ट सामने जो है ना नेहरू साइंस सेंटर है। यहाँ पे जो है ना आपको गोल वाली बिल्डिंग के नीचे पार्किंग फ्री है। यहाँ पे बाइक कार आप कुछ भी लेके आओ, टोटल फ्री है यहाँ पे। और उसी के सामने जो है ये है नेहरू प्लेनेटेरियम। जो मेरे पीछे नेहरू प्लेनेटेरियम है, इसके बारे में आपको मैं कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। तो पूरे इंडिया में जो है ना टोटल 5 प्लेनेटेरियम है। 1947 में इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पे रखा गया है ये नेहरू प्लेनेटेरियम। टोटल 5 प्लेनेटेरियम है पूरे इंडिया में, जो लोकेटेड है फर्स्ट मुंबई, सेकंड न्यू दिल्ली, थर्ड पुणे, चौथा बेंगलोर और फिफ्थ लास्ट वन जो है जवाहर प्लेनेटेरियम, ये है प्रयागराज में, जहाँ पे नेहरू जी का जन्म हुआ था। और ये जो मुंबई नेहरू प्लेनेटेरियम है, ये 3 मार्च 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इनिगेट किया गया था। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, ये मंडे क्लोज रहता है। सो गाइस, ये वीडियो लंबा तो होगा, लेकिन इसमें आपको पूरा स्काई थिएटर 3D में देखने मिल जाएगा। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। तो अभी चलते हैं अंदर, सिक्योरिटी गेट मिलेगा। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम टिकट का प्राइस पता करते हैं। ये मंडे क्लोज रहता है, ये देखो टाइमिंग। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में है। तो मैंने हिंदी की टिकट लिया है 4:30 बजे की, तो 150 रुपये मेरे को पड़ी। मैं बहुत जल्दी आ गया था, अभी 3:30 बज रहे और 4:30 का शो है, वेट करना पड़ेगा। इतनी बड़ी लाइन है यहाँ पे। वर्ल्ड टाइमर, ये मार्ट्स का है पूरा। यहाँ पे सारे प्लेनेट के हैं, अपना वेट चेक करने के लिए। गाड़ी के बराबर अर्थ में अपना वेट कितना है। ये अर्थ में मेरा वेट है 70। अभी सन में हमारा वेट कितना होगा वो हम चेक करेंगे। सन में मेरा वेट है, क्या है ये, जुपिटर का वेट। ग्लो हो रहा है यहाँ पे, पब्लिक ग्लो करती है भाई। $182 kg।
मिस मून का वजन, मून में हमारा वेट देखते हैं। 11 किलो पैरानोमा। हमारी गैलेक्सी यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी है। जो बच्चे हैं तो आप उनको आगे भेज दीजिए, अन्यथा आप भी बैठ सकते हो। मेरे सब्सक्राइबर है। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी का यहाँ नेहरू नक्षत्रालय में स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल एट नेहरू प्लानिटेरियम। हमारा ऐसा लगा किसी बिल्डिंग के टेरेस पे बैठे हम लोग, उस पे पूरा आसमान देख रहे हैं। अब सूर्य यहाँ है और वो चल पड़ा है सूर्यास्त की ओर। सूर्यास्त यहाँ हुआ है, ये पश्चिम क्षितिज है। वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उन्होंने उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। वो अनगिनत तारों से बनाए की तरह पर काफी दूरी पर थे। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। विश्व एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है। ये मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है। ये पिछले कई युगों में हममें से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहाँ वहां घने गुच्छों में बिखर गए। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल आकार की हैं। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया,
जीवन के लिए आवश्यक कार्बन ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ। 4.5 अरब वर्ष वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकले कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। आवश्यक है, शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई। उन्हें पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। तो चलते घर की तरफ। सो गाइस, आप नेहरू प्लेनेटोरियम से थोड़ा बाहर आओगे ना तो आपको 154 बस मिल जाएगी 5 रुपये में, जो आपको भाईकाला स्टेशन उतार देगी। बस बहुत लेट थी, 1 घंटे से मैं खड़ा था पर आप आई नहीं, तो वापस से मैंने टैक्सी ले लिया। अब टैक्सी वाला बोल रहा है कि देखो कितना लेता है, 60, 70, 80, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा 80 से, पर देखते हैं कितना होता है। इतनी बड़ी गणपति मूर्ति। सो दोस्तों, अभी मैं घर आ गया हूँ, नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया हूँ। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लास्ट में जो टैक्सी वाला है उसने मेरे को 80 रुपये तक बोला कि 80 रुपये से ऊपर जाएगा नहीं, पर उसने मेरे से 100 रुपये ले लिया। तो वहाँ से गणपति की मूर्ति आ रही है, तो आप लोग मुझे पूरा घूम के आना पड़ा। घुमा फिरा के भाई साहब ने मेरे से 100 रुपये ले लिए।
तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।